उम्मीदों का बजट लेके कितना आई हैं निर्मला सीतारमण, ये तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन नई टैक्स रिजीम की बात करें या फिर बिहार में बिहार को सौगात की बात करें, पिटारा केंद्र सरकार ने लगभग खोल के रख दिया है। बिहार को ही अगर देखा जाए तो बिहार के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर एक्सप्रेस वे तक, वहाँ के टूरिज्म तक, ऐसे पिटारा खोल खोल के निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार ने दिया है। जबकि उन्होंने अपनी शुरुआती भाषण में कहा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छी हालत में है। भारत का ये जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें महंगाई दर को 4% लक्ष्य की ओर लिया जाया गया है। सरकार का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर रहा। सरकार का फोकस रोजगार के मौके देने पर रहा। रोजगार के मौके के लिए 5 स्कीमों का ऐलान किया गया। रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है सरकार। वहीं किसानों के लिए भी पिटारा खोल के रख दिया है। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। यहीं पे अगर बात करें तो 10 लाख तक के एजुकेशन लोन को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद 3% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। खेती उत्पादन की बात करें तो खेती के लिए रिसर्च पे बहुत सारा जोर दिया है। ज़्यादातर वैरायटी, मतलब पैदावार की वैरायटी को बढ़ाने के लिए उसमें भी काफ़ी सारा जोर दिया गया है। मौसम की मार या प्रभावित जब होते हैं तो उसमें जो कमियां आती हैं उसको लेकर किसानों के लिए सरकार कई सारी योजनाएं लेके आई है। 32 फसलों की 109 वैरायटी लाने के लिए रिसर्च किया जा रहा है। दाल, तिलहन के लिए मिशन मोड पर काम जारी है। सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीमें लाने की बात चल रही है। तिलहन के उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। पूर्वोदय योजना बनाई गई है। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में 26,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट का ऐलान किया गया। वहीं पे पावर प्रोजेक्ट की बात की गई। बिहार की आर्थिक सहायता के लिए गति तेज करने की बात की गई। वहीं आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ की सौगात दिए जाने की बात निर्मला सीतारमण ने की है। अगर उसके बाद बात करें पीएम आवास योजना की तो इसके तहत 3 करोड़ नए मकानों का ऐलान किया गया। महिलाओं की जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ तय किए गए हैं। ग्रामीण विकास इंफ्रा के लिए भी 2.6 लाख करोड़ की मंजूरी दी गई है। युवाओं को मोदी सरकार ने और निर्मला सीतारमण ने युवाओं पे बहुत सारा ध्यान दिया है इस बजट में। 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। 10 लाख रुपए तक के लोन पर ई वाउचर, हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन पर 3% की वार्षिक ब्याज छूट दी जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो इंटर्नशिप, एक नई तरह की चीज़ को लॉन्च किया है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण में 5 योजनाओं में के लिए 2 लाख करोड़ की घोषणा की है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान किया गया है। वहीं पे पहली जॉब ज्वाइन करने वाले 15,000 की 3 किश्त सीधे ईपीएफओ में सरकार डालेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने युवाओं को और युवाओं पर ख़ास जोर लगाया है। और ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि ये सरकार जो है बड़ा दांव युवाओं पर खेल रही है। रोजगार को बढ़ाने के लिए एमएसएमई की मदद के लिए भी फाइनेंस और रेगुलेटरी में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की योजना का ऐलान किया गया है। वहीं पे बात करें गारंटी स्कीम की 100 करोड़ तक की योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए टैक्स की और जिस पे सभी की नज़र लगी होती है तो 2 बड़े ऐलान हैं
जिसमें कि है एक बड़ा ऐलान न्यू टैक्स स्लैब को लेकर है, उसके डिडक्शन को लेकर है। तो नए डिडक्शन में 50,000 से बढ़ा के सीधे इसको 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन, जिसमें आप 50,000 रुपए तक एक साथ इनकम टैक्स के लिए रिबेट पे काम कर सकते थे, लेकिन अब आप अपने बजट को, अपने टैक्स को 75,000 रुपए तक बचा सकते हैं। वहीं आगे और बात करूं तो न्यू टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए गए हैं। नौकरी पेशा लोगों को वैसे तो उम्मीद थी कि सरकार जो है उनको कई बड़ी राहत देगी, लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स पेयर्स के लिए 17,500 रुपए का टैक्स बचा पाएंगे। वो कैसे होगा, उसके लिए अभी और सारी बातें, टैक्स को और बड़ी से देखने की ज़रूरत है। लेकिन डिफेंस और हेल्थ पर अभी तक सरकार का कोई बड़ा घोषणा सरकार ने नहीं की है। डिफेंस एक बड़ा सेक्टर हुआ करता था, लेकिन उस पर सरकार निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बहुत बड़े ऐलान नहीं किए, जिसको लेकर सेना की बड़ी उम्मीदें थी, वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही हैं। हेल्थ पे भी बहुत सारी कैंसर की दवा को कम किए जाने की बात हो, उसके अलावा कुछ बड़ा देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर से मैं टैक्स की तरफ आऊँगी, तो जो आम लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, तो 0 से 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। 3 से 7 लाख की आय पर 5% का आयकर लगेगा। 7 से 10 लाख की आय पर 10% आयकर देना पड़ेगा। वहीं 10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़े और ग्रेड बढ़ाते जाते हैं, जैसे 12 लाख से 15 लाख की आय अगर हो जाती है आपकी, तो 20% तक का आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% का टैक्स आपके जेब पर भारी पड़ने वाला है। इससे पहले न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था, जिसमें कि 0 से 3 लाख पर 0% था, 6 लाख तक पे 3% का टैक्स रिबेट था, 6 से 9 लाख पे 10% था और 9 से 12 लाख पे 15% का था। और ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक 0% था, 2.5 लाख से 5% था और 5 लाख से 10 लाख पे 20% तक की रिबेट थी और 10 लाख से ऊपर 30% तक का स्लैब था हमारे लिए, जिसको कि बदल दिया गया है। 2020 में सरकार ने न्यू टैक्स स्लैब लॉन्च किया था। उसके बाद अभी बहुत सारी उम्मीदें थी सरकार से कि वो हमें बड़ी सौगात देने जा रही है, जो कि देखने को नहीं मिला है। अब देखते हैं कि अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी, विशेषज्ञ आएंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह के बदलाव और सरकार ने पेश किए हैं। देखते रहिए DNA डिजिटल।